हेलो एवरीवन। बिहार में आप सब जानते हो कि बहुत सारे जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैकेंसीज आ रही है और जिसके बारे में लगातार हम आपको इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं। आप लोगों के लिए एक और वैकेंसीज है जो बहुत दिनों से वेट आपको करवा रही है। वैकेंसीज आ रही है, कैंसिल हो रहा है। ये है आपका सहायक की वैकेंसी, यानी कि बिहार विद्यालय सहायक वैकेंसी जो कि आने वाली है। परिचारी की वैकेंसी है, कलर की वैकेंसी है जो इसमें निकल कर आ रही है। आपको 2 से 3 बार ऐसा हमने भी इन्फॉर्मेशन दिया और ऐसे हमारे बिहार सरकार ने भी इन्फॉर्मेशन दिया कि वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आया भी नोटिफिकेशन, लेकिन इसको हटा भी दिया गया। अब फाइनली जो है ये वैकेंसीज निकलने वाली है और इसका बताया जा रहा है कि जून जुलाई तक इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है आगे। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका सिलेबस जानेंगे, क्योंकि सिलेबस आपको ये रिटन एग्जामिनेशन होगा तो भाई तैयारी तो एटलीस्ट करो। जब भी ये लोग फॉर्म निकालें या जो भी निकाले, एटलीस्ट आपका तैयारी रहे, प्रिपरेशन रहे, आप एग्जामिनेशन दे दो, है ना। तो आज सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज आ सकती है उस पर भी बात करेंगे, और साथ साथ में इसमें एक और क्राइटेरिया जोड़ दिया गया है अनुकंपा का, उस पर भी बात करेंगे। तो ये सारा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। मैं एक बात जरूर बोलूंगी, जो लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा कंपटीशन ना हो और गवर्नमेंट नौकरी यानी सरकारी नौकरी इजीली आपको हो जाए, तो ये इस तरह की वैकेंसीज को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोग को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन एंड साथ साथ बीएड, सीटेट, डीएलएड, इन सभी के क्लासेस भी हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप हमारा ऐप विजिट कर सकते हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, सबसे पहले तो ये वैकेंसीज आप देख लो। आप लोग भी बोलोगे कि मैम ये तो हर मंथ में, एक्चुअली में हम बात करें तो हर मंथ में ये वैकेंसीज आ रही है। परिचारी की वैकेंसीज में ये चेंज हो गया, परिचारी की वैकेंसी, ये चीजें हो रही है, हम एग्री करेंगे और ऐसा हो भी रहा है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। लेकिन अब क्या है ना कि अब तो इलेक्शन है सामने, तो अब ये ज्यादा ड्रामा नहीं करके अब फाइनली इस वैकेंसीज को पूरा करेंगे ये। तो ये आप लोगों का जो है बिहार विद्यालय सहायक वैकेंसी 2025, और ये कितने जिलों में कितनी वैकेंसीज है वो हम तो देखेंगे ही, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 6421 जो है वैकेंसीज है, जिसमें अनुकंपा पर, यानी कि अनुकंपा का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि पहले से काम कर रहे थे और उनका डेथ हो गया है, तो उनकी जगह पे उनके फैमिली मेंबर्स को जो है नौकरी दी जाती है। वैसे लोगों को 50% सीट पर जो है जगह दी जाएगी। यानी कि 6421 को आधा कर दो कि भाई आपके लिए जो है वैकेंसीज आधी निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसीज का आप देख लो कि कहाँ पे कितनी है। जैसे भोजपुर में 147 निकलेगा, शिवहर में 44 है, औरंगाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, सारण में 240 है, बेगूसराय, समस्तीपुर 318। अब जो कल मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल किया कि मैं इतना सारा डिग्री लेके बैठी हुई हूँ, मैं अभी तक कुछ नहीं कर रही हूँ, तो भाई इस तरह की वैकेंसीज का तैयारी कर लो। आपके ही डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, आप वहीं पे नौकरी करोगे, है ना। तो ये सारे चीज़ें जो है जाने मत दो अपने हाथ से। तो इतने सारे वैकेंसीज हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, ये है, ठीक है। अब इसमें है कि ये सारा वैकेंसीज जो है आप लोगों का पहले से ही भाई 2 साल 3 साल से ये अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन फाइनली अब इसको देगा ये, अब ये आप लोगों के सामने दिखाई देगा। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन पहले आई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले तो इसमें बताया जा रहा है कि ये वैकेंसीज अनुकंपा पर जो है नियमावली बन चुकी है, ठीक है। नियमावली को फिर से बनाया गया, तैयार किया गया है और नियमावली को भेज दिया गया है वित्तीय विभाग में, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जो है नियमावली भेज दी गई है। अब ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये इनका टारगेट यही है कि जून जुलाई तक इस वाले वैकेंसीज को पूरा कर लिया जाए। तो आप अपनी तैयारी में रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन इसका रिटर्न ही होगा, ऐसा नहीं कि मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। नई नियमावली जो बनी है, क्या विद्यालय सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक, जो क्लर्क वाला निकला हुआ है ना, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए,
ठीक है। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उम्र सीमा ये सभी नियमन से ही लागू होगा। अभ्यर्थियों की चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही होगा। ठीक है। शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय के सहायक इतने पद खाली हैं, ये सब है। तो आप लोग एक बात समझ लो, जो कलर का है उसमें ग्रेजुएशन, जो परिचारी की भर्ती है, ठीक है, परिचारी वाली भर्ती में जो है ऑफिस असिस्टेंट जिसको बोला जाता है, उसमें आप लोगों का 10th चाहिए होगा। ये क्वालिफिकेशन अभी बताया जा रहा है। और इसमें आप लोगों को जो है ये क्वालिफिकेशन अगर है तो आप तैयारी में लगिए। आप लोगों का जो है किस तरह का सिलेबस रहेगा उस पर हम एक नज़र देख लेते हैं। क्योंकि सहायक वाला जो है, क्लर्क वाला जो सिलेबस है, वो सिलेबस थोड़ा सा आपका ग्रेजुएशन लेवल का है तो थोड़ा सा अप रहेगा। अदरवाइज परिचारी वाला तो उतना ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है सिलेबस, वो भी देखेंगे। तो इसके बारे में अगर हम टोटल आपको इन्फॉर्मेशन ओवरऑल दे दे तो विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा शिक्षा विभाग के सहायक, ठीक है, और आधे पर जो है आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब आपको अगर इसमें सिलेक्ट होना है तो प्रिपरेशन पहले से करके रखिए। चलिए अब हम आ जाते हैं भाई हमारे सिलेबस पर, जो है चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए सिलेबस में कुछ खास ज़्यादा टफ चीज़ें जो है नहीं है, ये भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि सिलेबस में आप लोगों को मेन जो चीज़ें पढ़नी है वो आप लोगों का मैथ्स है, जीके है, जीएस है, वही सारी चीज़ें जो है आप लोगों की रहने वाली है। तो सिलेबस आप लोगों को टफ नहीं रहने वाला है। और इसमें अगर और हम इस पर बात कर लेते हैं तो इसमें पहले तो हम परिचारी वाला देख लेते हैं। ठीक है, परिचारी का जो आप लोगों का ऑफिस असिस्टेंट जिसको बोला जाएगा, जिसमें 10th लेवल पर है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, इसमें अगर हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो इसमें हम अगर सिलेबस की बात कर लेते हैं जो आपको तैयारी करनी है, तो इसमें आप लोगों का मैथ्स में आप लोगों का जो कैलकुलेशन रहता है, परसेंटेज रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, ये सारा जो चीज रहता है, मतलब अप टू 10th लेवल का जो रहेगा वो आपको देख लेना है। सेकेंड आप लोगों का जीके रहेगा। भाई जीके जो है जनरल सामान्य ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना है, बिहार से रिलेटेड रहेगा। आपका सामान्य ज्ञान में बोले तो सामाजिक विज्ञान से रहेगा, यानी कि सोशल साइंस, आपका हिस्ट्री, ये सब रहेगा। इसके अलावा विज्ञान यानी कि साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा। साइंस से छोटा मोटा जो क्वेश्चन है आपका अप टू 10th तक का, वो आपको देख लेना है। हिंदी रहेगा, लैंग्वेज पेपर जो है आपका हिंदी रहेगा, हिंदी। तो ये सारा पेपर करना है। अब लेवल अलग अलग रहेगा, सब्जेक्ट आपके यही सारे रहेंगे बट लेवल अलग रहेगा। अब मैथ्स में आपका हो सकता है कि थोड़ा सा रीजनिंग भी दे दे, परिचारी वाले में रीजनिंग नहीं देगा, क्लर्क वाले में रीजनिंग दे सकता है। तो इन सभी चीज़ों का प्रिपरेशन कीजिए। ऑफिशियल अभी सिलेबस नहीं आया हुआ है, मैं ये भी बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि ये तो ऑफिशियल सिलेबस है, नहीं, ये पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं आप लोगों के, उसी के आधार पर ये बताया जा रहा है कि ये आपका सिलेबस हो सकता है। ऑफिशियल सिलेबस बहुत जल्द अपडेट करेगा और जैसे अपडेट करेगा हम आपको बताएंगे। अभी आपका ये वैकेंसी प्रोसेस में है, इन प्रोग्रेस है, यानी कि वित्तीय विभाग को भेजा गया है, वहां से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर हम लोग तो नजर बना के रखे हैं, आप भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए इस वाली वैकेंसीज को, क्योंकि ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है। इसमें अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो 16,500 जो है सैलरी है और 500 पर ईयर जो है इंक्रीमेंट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पहले ही बताई गई है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अपने घर के पास होगा, सबसे मेन चीज़ आप लोगों के लिए ये रहेगा कि अपने घर के पास रहेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो और सभी जिलों में हमने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि हाँ आपका चांसेस कितना बन रहा है। तो जैसे जैसे इससे रिलेटेड अपडेट आएगा आपको हम इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अभी बिहार में और भी बहुत सारी वैकेंसीज लाइन अप है, जैसे जैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।